आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या सर मानवी तनेजा कह रही है कि बिना 4 लड़कों को ट्रायल किए हुए कैसे हम किसी से रिलेशनशिप में आ जाए। तो 4 लड़कों को ट्रायल क्यों करो, 40 को करो ना। 4 से क्या पता चलेगा आपको? एक साउथ का करो, एक नॉर्थ का करो, एक गुवाहाटी का करो, एक कश्मीर का करो, एक उत्तर प्रदेश का स्वाद देखो, एक महाराष्ट्र का स्वाद देखो, फिर भारत का ही क्यों स्वाद देखो? स्वीडिश देखो, रूसी देखो, अमेरिकन देखो, इंग्लैंड का देखो, फिर साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं देखो? फिर साउथ अफ्रीका को देखो, फिर श्रीलंका में क्या बुराई, श्रीलंका वाले को भी देखो, फिर नेपाल भी तो हमारा है, फिर नेपाली को भी तो देखो, फिर चाइना को भी। अब एक महिला है जिन्होंने तो बिल्कुल नया कंसेप्ट ही दे दिया, बिल्कुल नया थ्योरी ही दे दिया कि विवाह से पूर्व के संबंध या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहना, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, ये एक टेस्ट ड्राइव जैसा है। जिस प्रकार हम लोग कार की टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं, उसी प्रकार विवाह से पूर्व रिलेशनशिप में रहना ये टेस्ट ड्राइव जैसा है कि अगर यह लड़का पसंद नहीं आया तो उसके साथ जाना है, वो लड़का पसंद नहीं आया तो तीसरे के साथ जाना है। आप सोचिए कि जो कार टेस्ट ड्राइव के लिए होती है उस पर सभी लोग जाकर के टेस्ट ड्राइव तो करते हैं, पर उससे घर कोई नहीं लेके जाता। ठीक वैसा ही अगर समाज में कोई वेश्या है तो उस वेश्या के साथ संबंध तो सभी लोग रखना चाहता है, पर उसे कोई घर लेकर नहीं जाता। तो इस महिला की बकलोली विशुद्ध वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना ही है, वेश्यावृत्ति को मेन स्ट्रीम नॉर्मलाइज करना ही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही टेस्ट ड्राइव वाली बात कोई पुरुष बोल दिया होता कि यार मैं तो विवाह से पहले 10-10 लड़कियों के साथ टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूं, पूरा का पूरा तंत्र उसके पीछे पड़ गया होता, पूरा मीडिया और सोशल मीडिया उस लड़के के, उस पुरुष के पीछे पड़ गया होता, उसमें मल्टीपल एफआईआर हो चुके होते कि ऐसे कैसे तुमने बोल दिया। लड़की कोई टेस्ट ड्राइव की वस्तु है? महिला आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सो मोटू कॉग्निजेंस ले लिया होता, लेकिन चूंकि यह एक बात नारी ने बोली है, एक स्त्री ने बोली है, तो सब चलता है, और एक फेमिनिस्ट ने बोली तब कोई दिक्कत नहीं। तो यह भी हमारे समाज की दोहरा चरित्र है, हमारे तंत्र का दोहरा चरित्र है। व्यभिचार को मेन स्ट्रीम में करने की चेष्टा की जा रही है, व्यभिचार को नॉर्मलाइज करने की चेष्टा की जा रही है, यह उचित नहीं है और इस पर बात करना होगा। आज नारीवाद सेक्स केंद्रित हो चुका है। माई बॉडी माई चॉइस, मैं एक के साथ सोऊं या 10 के साथ सोऊं या 10 के साथ एक साथ सोऊं, यह मेरी चॉइस है। क्या यह व्यभिचार नहीं है? वस्तुतः इनका जीवन ही व्यभिचार का पर्याय बन चुका है। उन्मुक्त और स्वच्छंद विचारों की आड़ में क्या यह ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नहीं है? किसी भी सभ्य समाज में व्यभिचार को उचित नहीं माना जाता, चाहे वह वेस्टर्न सोसाइटी ही क्यों ना हो। वहां पर भी इस तरह के कल्चर को हे दृष्टि से ही देखा जाता है। वहां मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप को महिमा मंडन नहीं किया जाता।